नमस्कार विद्यार्थियों, इस वीडियो में आप बहुत ही आसान तरीके से निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित इस सवाल को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, इस सवाल में हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जिसमें पहले बिंदु के निर्देशांक 2, 0 है तथा दूसरे बिंदु के निर्देशांक -1, 4 हैं। तो चलिए इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हल। अब हम यहाँ पर पहले बिंदु के जो यहाँ पर निर्देशांक दिए हुए हैं, इनको x1 व y1 मान लेते हैं तथा यहाँ पर जो दूसरे बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, इनको x2 y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x1 = 2, y1 = 0 तथा x2 = -1, y2 = 4। अब हम यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ सूत्र कुछ इस प्रकार होता है। d = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में d = अब इस सूत्र में हम इन सभी मानों को रखते हैं। तो यहाँ पर x2 के स्थान पर देखते हैं -1 है तो -1 लिख लेते हैं, -x1 के स्थान पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं। प्लस इसी तरह y2 का मान देखते हैं, यहाँ पर 4 है तो 4 लिख लेते हैं, -y1 का मान यहाँ पर 0 है तो 0 लिख लेते हैं और होल स्क्वायर कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में d = -1 - 2 -3 के इक्वल हो जाता है तो -3 का होल स्क्वायर कर देते हैं, प्लस 4 का होल स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट स्टेप में d = -3 का जब होल स्क्वायर करते हैं तो 9 प्राप्त हो जाता है तो 9 लिख लेते हैं, प्लस 4 का जब होल स्क्वायर करते हैं तो 16 प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर 16 लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में √9 में 16 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है तो यहाँ पर हम 25 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, 25 का वर्गमूल या स्क्वायर रूट 5 के इक्वल होता है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं d = 5। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी 5 यूनिट या मात्रक प्राप्त हुई। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपने बहुत ही आसान तरीके से निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित इस सवाल को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली ऐसी ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।